हम यहाँ पे आज से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो है हमारा सीएचओ को लेकर के। तो ये जो सीएचओ का प्रिपरेशन जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे वो बिहार का हो या यूपी का हो, एमपी का हो, ठीक है, तो ये पूरे जो सीरीज है उसमें उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 20 से 25 क्वेश्चन का स्लॉट को कंटिन्यू भी पढ़ते चलेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सीएचओ है उसमें मेन पेपर जो होता है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा बिहार में अभी जो अपकमिंग है राज्य सरकार का जो अगला साल इलेक्शन है 2025 में, तो इस साल से लेकर के अगले साल तक बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। चूँकि हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट है हेल्थ का है, और हम लोग जो पोस्ट है वो है नर्सिंग का है, ठीक है। तो अभी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, जैसे कि स्टाफ नर्स का आएगा, ट्यूटर का आएगा, फिर आपका सीएचओ का आएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, प्रिपरेशन कंटिन्यू करते चलना है। प्रिपरेशन कंटिन्यू करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि आने वाला टाइम पे जो एग्ज़ाम होने वाली है ना, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बिना प्रिपरेशन का हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सीएचओ का जो सीरीज वाइज करके है ना, उसको कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट। आज हम शुरू करेंगे सीएचओ बिहार 2024। तो सीएचओ बिहार 2024 में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और जो क्वेश्चंस होंगे वो होगा एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। सीएचओ का जो वैकेंसी है वो तकरीबन 4500 आने को है, ठीक है। तो इसमें हम सीरीज वाइज करके 1400-1500 क्वेश्चंस या 2000 तक क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फोकस क्या होगा कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर 25-25 क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर बनाया जाए, ताकि हम और आप सभी लोग पढ़ते चलें और सीखते चलें। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चंस बनता है वो क्वेश्चंस ये है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन कौन सा होगा इसमें, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। जो डी है वो राइट आंसर है। तो एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर में आपका जो पहला आएगा वो आता है मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। सेकंड में क्या आता है, एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर, है ना। तो साफ पानी और पर्याप्त पानी ज़रूरी है प्राइमरी हेल्थ केयर में, ठीक है, मींस कम्युनिटी में, और सैनिटेशंस। तीसरा में हमारा फोकस होता है कि हम प्रमोशन करें फूड सप्लाई पे और प्रॉपर न्यूट्रिशंस पे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर्स होगा वो होगा डी। सेकंड जो है क्वेश्चंस है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द प्रिंसिपल्स फॉर प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इज़ ऑल, ठीक है, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे फोकस क्या करने को बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं वो 3 प्रिंसिपल्स है इसमें, ठीक है। आपका नोन टू अननोन हो गया, मोटिवेशंस हो गया, और सेटिंग्स एंड एग्जांपल्स हो गया। लेकिन ये राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, है ना, रिलायबिलिटी, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है ये एक फुल फॉर्म है जिस पे फोकस करना होगा। तो टीवीए जो स्टैंड फॉर होगा वो इसका राइट आंसर है बी, ट्रेडिशनल वर्थ अटेंडेंट, ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है द विलेज रजिस्टर मेंटेन एट सब सेंटर, ठीक है, विच स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट विलेज एक्सेप्ट, ठीक है। तो विलेज है यहाँ पे सिंपली समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। विलेज है, एक गांव है, ठीक है। गांव में सब सेंटर है। सब सेंटर में जो रजिस्टर रखा जाता है, सबसे मतलब सब सेंटर का जो रजिस्टर होता है वो कहाँ पे रखा जाता है और कहाँ पे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। रजिस्टर को कहाँ पे मेंटेन किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है उसको छोड़ करके, ठीक है, कहाँ पे मेंटेन करना है उसको छोड़ करके आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है कम्युनिटी है, तो पहला आंसर क्या हो इसमें, आंसर जो होगा, ठीक है, विलेज वाला आंसर अगर देखा जाए तो विलेज से रिलेटेड क्या क्या होगा, पॉपुलेशन हो जाएगा, स्कूल लोकेशन हो जाएगा, ठीक है, पंचायत भवन हो जाएगा, ये विलेज का लोकेशन है। लेकिन इसको छोड़ करके क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, विलेज एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा नगर पालिका, ठीक है।
राइट आंसर क्या होगा? नगर पालिका। पांचवा क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इन द टर्म एलिजिबल कपल्स द वाइफ्स एज इंडिया इज, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 15 साल से लेकर के 45 साल तक, ठीक है। वाइफ एज इन इंडिया। छठा क्वेश्चन के हमारे क्या कहता है? वॉर कमेटी जो होता है कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ था? तो वॉर कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था वो हुआ था 1943 में। आंसर ए है 1943, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखेंगे, ठीक है। द मिलीनियम डेवलपमेंट गोल 6 वाज एसोसिएटेड विथ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी। द मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जो बनाया गया था उसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया था? कॉम्बैक्ट HIV एड्स पे फोकस किया गया था, मलेरिया पे फोकस किया गया था और अदर डिजीज पे भी फोकस किया गया था, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन 8 है वो कहता है, वो पूछता है कि CHEV स्टैंड्स फॉर, ठीक है। CHEV का आंसर क्या होगा? तो CHEV का आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या है? C फॉर सेंट्रल, H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन, V फॉर ब्यूरो। सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। 9 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो हम देखेंगे। हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर देयर? तो आंसर इसका क्या होगा? बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा 5 डायमेंशन है, अगर हम देखेंगे तो 5 हमारा डायमेंशन है, ठीक है। अगर हम डायमेंशन की बात भी कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या होगा वो आप समझिए। तो पहला जो डायमेंशन हो जाता है वो हमारा होता है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल हो गया। मेंटल हो गया। तीसरा हमारा हो जाता है सोशल हो जाता है। चौथा हमारा हो जाता है इमोशनल हो जाएगा। और पांचवा हमारा स्पिरिचुअल हो जाएगा, ठीक है। ये 5 डायमेंशन होता है। जैसे हम WHO के अकॉर्डिंग हम हेल्थ का डेफिनेशन देखते हैं ना, हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द सेंस ऑफ डिजीज। वही चीज़ है यहाँ पे 5 डायमेंशन है, ये आपको याद रखना होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन 10 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है वो हम देखेंगे। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल इंटरपर्सनल स्टाइल्स एंड द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटीज, ठीक है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल को देखना है, जहाँ पे एक कम्युनिटी मेंबर जो होता है, मतलब CHO मेंबर्स होता है, वो इंटरपर्सनल स्टाइल्स को कैसे बांध करके, कैसे उसको मेंटेन करके रखता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, द आंसर इज बी, सोशल हेल्थ, ठीक है। क्योंकि ये जो कम्युनिटी मेंबर्स होंगे, CHO मेंबर्स होंगे, उसको सोशल हेल्थ पे फोकस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11, ठीक है। और 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 क्वेश्चन कर रहा है कि एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। क्या करना है? डिजीज को इंसिपिएंट स्टेज से बढ़ने से पहले उसको क्या करना है? प्रिवेंट करना है, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? रिलेटेड टू व्हिच स्टेज ऑफ द प्रिवेंशन पूछ रहा है कि किस स्टेज का प्रिवेंशन होता है। आपको भी पता है कि अगर हम स्टेजेस ऑफ प्रिवेंशन देखेंगे तो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, टर्शरी प्रिवेंशन होता है, लेकिन प्राइमरी के पहले प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन है 12, ठीक है। 12 क्वेश्चन में हमारा यह है कि द एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी एनाटॉमी or an aberrations of the physiological function that occurs consequent to a disease is known as, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, इम्पेयरमेंट, ठीक है। इम्पेयरमेंट कैसे होगा वो समझेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डैमेज, ठीक है, बॉडी पार्ट है, बॉडी का क्या है? पार्ट्स हैं जो डैमेज कर चुका है। डैमेज मतलब लॉस कर चुका है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा जो डिस्टर्ब होगा? द आंसर इज बी, इम्पेयरमेंट। वो क्या करेगा? इम्पेयर्ड हो जाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है 13 क्वेश्चन क्या कहता है? MLHP। MLHP का मतलब क्या होगा? MLHP जो है एक प्रोग्राम्स के अंदर में रखा गया था, ब्रॉडली जो रखा गया था। इसमें जो आंसर्स होगा वो आंसर्स होगा डी, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। मतलब ये सारा का सारा जो आंसर्स है वो सही है, ठीक है। इसमें फोकस किया गया था इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम, ठीक है। जो नेशनल प्रोग्राम बना था उसको क्या करना है? लागू करना है। इंडिया में जो भी नेशनल प्रोग्राम बनाया था उसको लागू करना है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एट द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है।
जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसमें जो भी मैनेजमेंट है, जो भी वर्क है उसको प्रॉपर करना है और फोकस करना है प्रिवेंशन पे फोकस करना है, प्रमोशन पे फोकस करना है, क्यूरेटिव केयर पे फोकस करना है। ठीक है, ये था MLHP। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग आर। ठीक है, तो क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हेल्थ प्लानिंग के लिए? जाहिर सी बात है, मैन पावर चाहिए, मनी भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए। तो आंसर इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा डी, सभी चाहिए, है ना, ऑल ऑफ दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन 15 है ये। ठीक है, क्वेश्चन 15 में है कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल आर इन विच द लेवल ऑफ NRHM हेल्थ केयर स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा कि NRHM का जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर होता है, NRHM, NRHM का मतलब होता है N फॉर नेशनल, R फॉर रूरल, H फॉर हेल्थ, M फॉर मिशन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स जो होगा वो किस पे कवर होगा? NRHM का स्ट्रक्चर्स किस पे कवर होगा? क्योंकि क्वेश्चंस पूछ रहा है वो समझना होगा कि मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो होता है, एपेक्स हॉस्पिटल्स होता है, ये बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं ना, वो किस लेवल पे काम करते हैं, मतलब किस लेवल का ये हॉस्पिटल है। इसमें होता है हमारा टर्सरी लेवल का ये हॉस्पिटल्स होता है। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे PHC है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है प्राइमरी केयर में। ठीक है, हमारा प्राइमरी केयर में आ जाता है। अब सेकेंडरी की हम बात करें, ठीक है, तो सेकेंडरी केयर में हम क्या आ जाएगा? CHC आ जाएगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल आ जाएगा, है ना। और हमारा जो टर्सरी है, ठीक है, टर्सरी हमारा जो हॉस्पिटल्स हो जाएगा। ठीक है, टर्सरी का मतलब टर्सरी लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हो जाएंगे, टर्सरी लेवल पे जो केयर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मेडिकल कॉलेज का हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज का हो जाएगा। अब देखो बात क्या है वो समझेंगे कि एक गांव का आदमी है, उसको पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो अपना PHC गया दिखवाने के लिए, डॉक्टर दवा दिया, 1-2 दिन ठीक लगा, फिर बढ़ गया, फिर से दर्द आने लगा। तो वो क्या किया कि रेफर कर दिया सेकेंडरी में। सेकेंडरी मतलब या तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किया होगा या CHC किया होगा। CHC गया तो यहाँ पे जांच हुआ, एक्सरे करा, तो वो बोला कि देखो तेरे पेट में राइट साइड वाला रीजन्स में उसको दर्द हो रहा था, तो पेट में तेरा अपेंडिसाइटिस है, इसको वो करवाना होगा, ऑपरेशन करवाना होगा। ठीक है, तो ये बोला कि यहाँ पे तो इलाज संभव नहीं है, तुम क्या करो कि तुम टर्सरी लेवल पे मतलब कि मेडिकल कॉलेज जा करके तुम ये काम करवा लो, वहाँ पे ये ट्रीटमेंट है। वो क्या कर देगा, ये रेफर कर देगा बड़े हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में ये रेफर कर देगा। तो दिस इज द लेवल, है ना, ये जो लेवल है NRHM का जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है वो होता है हमारा हेल्थ, ये टर्सरी होता है। ठीक है, थर्ड लेवल पे होता है, सबसे बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चंस है 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें जो हमारा फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VHND? V फॉर स्टैंडर्ड, क्या होगा बताओ आप लोग, सोचो थोड़ा। चलो हम ही बता देते हैं ना। V फॉर हो जाता है हमारा विलेज, H फॉर हमारा क्या हो जाएगा, H फॉर हमारा हो जाएगा हेल्थ, N फॉर न्यूट्रिशन और D फॉर डे। तो VHND का मतलब होता है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशनल डे। ठीक है, ये गांव में महीना में एक बार हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए, वंस इन ए मंथ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17। 17 में है कि टाइप B PHC इज डिलीवरी लोड। ठीक है, तो जो टाइप बी का जो PHC लेवल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, वो डिलीवरी लोड कितना रखता है? तो 20 और मोर डिलीवरी पर मंथ। आंसर होगा सी, सॉरी, आंसर होगा डी, 20 और मोर डिलीवरी पर मंथ। ठीक है, ये PHC का इतना लोड ऑफ है। अब अगर हम क्वेश्चंस 18 को देखेंगे, तो 18 क्वेश्चंस क्या कहता है कि पॉपुलेशन क्राइटेरिया ऑफ PHC। तो जाहिर सी बात है, आपको ये याद रखना होगा कि जो PHC का पॉपुलेशन क्राइटेरिया होता है वो होता है प्लेन एरिया पे 30,000 का पॉपुलेशन पे। ठीक है, प्लेन एरिया मतलब 30,000 की आबादी पे एक PHC का निर्माण किया जाएगा पहला। और पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, हिली स्टेशन है, तो उस पर क्या होगा, 20,000 की आबादी पे उसको बनाना है। ठीक है, PHC हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन 19 है, और 19 में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखेंगे। हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया आर देयर इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में
हेल्थ केयर जो सर्विसेज होता है, हेल्थ सर्विसेज में डिलीवरी जो सर्विसेज होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पे क्या है, कितना संख्या का है। ठीक है, क्वेश्चन 19 पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 6, सी। ठीक है, क्योंकि देखो 6 लेवल पे होता है वो क्या होता है आपको भी पता होना चाहिए। 6 लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होता है, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे होता है, विलेज और पंचायत लेवल पे होता है, ये लेवल बना हुआ है। ठीक है, इस लेवल पे ये होती है। ठीक है, तो आंसर आपको याद रखना है 6। द ऑफिशियल ऑर्गन्स, क्वेश्चन 20 है। ठीक है, द ऑफिशियल ऑर्गन्स ऑफ हेल्थ सिस्टम एट द नेशनल लेवल कंसिस्ट ऑफ, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसमें जो लेवल्स है ये आंसर है पहला ए, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा, ये भी आंसर आ जाएगा। द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हो गए। ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 21। हमारा जो अभी जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 21 है, और 21 का जो क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझेंगे। 21 का क्वेश्चन कर रहा है कि द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम FSSAI कहते हैं, आपको ये याद रखना होगा FSSAI का लोगो इस तरह का होता है। ठीक है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, FSSAI कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, क्वेश्चन ये कर रहा है। ठीक है, तो FSSAI जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है। 22 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC कैटर्ड सर्विसेज फॉर एवरी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि CHC का जो पॉपुलेशन एरिया है वो कितना पे कवर होता है? CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, इसका याद रखिएगा आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80,000 से लेकर 1,20,000 का पॉपुलेशन पे ये इसका निर्माण होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन 23 को देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ CHC। ठीक है, ये बताओ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ CHC क्या होता है? तो जो CHC है अभी आपने पढ़ा ना यहाँ पे, ठीक है, CHC में। ठीक है, तो CHC में क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है वो फंक्शंस ये होता है कि इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जितना भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बनाया गया है ना उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन 24 है, कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाईज टू इंश्योर दैट दे आर प्योर एंड वोलसम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ। ठीक है, ये जो वाटर क्वालिटी का जो ये होता है, रिसर्च होता है। ठीक है, ये कौन इंश्योर करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है? ठीक है, कि यह जो पानी है, जो वाटर है, ठीक है, वाटर जो सप्लाईज है वो प्योर है या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका जो क्वेश्चन है वो समझेंगे, ओवर क्राउडेड हाउसेस कॉजेज। ठीक है, ओवर क्राउडेड हाउसेस कॉजेज। ठीक है, मतलब वैसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ओवर क्राउडेड है, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों में वो दो मुख्य बीमारियाँ क्या क्या हो सकती है? तो इसका आंसर जो है वो है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होगा ए, और यह स्किन डिजीज होगा। इसका राइट आंसर है ए है, रिस्पायरेटरी और स्किन डिजीज। ठीक है, अब रिस्पायरेटरी से रिलेटेड क्या हो सकता है? अस्थमा का बीमारी हो सकता है, COPD हो सकता है, स्किन डिजीज में अलग अलग एलर्जी हो सकता है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो ये ओवरऑल ये रहेगा। तो ये हमारा 25 क्वेश्चंस का स्लॉट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट स्लॉट में पढ़ेंगे